नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैनल जो है एलटी जीआईसी की जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड था। सारी न्यूज आपको दी गई और एलटी जीआईसी की तैयारी भी हमने चैनल के माध्यम से करवाई थी और उस समय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जीएस की तैयारी हमने करवाई थी। इस समय हमारा एप्लीकेशन बन चुका है और उस पर टीजीटी पीजीटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं। जीआईसी प्रवक्ता की क्लासेस भी चल रही हैं वैकल्पिक विषय की, और अब इसमें जीएस की क्लासेस भी चलेंगी। तो दोस्तों आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जो इस बार जो प्री परीक्षा हो रही, सबसे पहले देखिए प्री परीक्षा को पास करना है। प्री परीक्षा सबसे पहले आपके सामने एक बैरियर है जहाँ पे सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो जो प्री पार कर पाएगा वही तो आगे जाएगा। सबसे पहले प्री को टारगेट कीजिए और प्री को टारगेट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्री परीक्षा में क्या आ रहा है। तो प्री परीक्षा में जो आ रहा है वो 40 प्रश्न जीएस के आ रहे हैं और 80 प्रश्न वैकल्पिक आ रहे हैं। ये 40 प्रश्न सभी को करने हैं, जितने भी कैंडिडेट जीआईसी का फॉर्म भरेंगे उन सबको करना पड़ेगा और 80 प्रश्न आपको अपने सब्जेक्ट से करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आखिर क्या 40 प्रश्न जो है वही महत्वपूर्ण है या फिर 80 प्रश्न जो हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा बहुत ज़ोरों से फेसबुक पे इसमें चल रही है और लोग 80 प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, 40 प्रश्नों पर कम ध्यान दे रहे हैं। वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे की जाए इसमें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये सिलेबस देखते हैं और यहाँ पे सिलेबस में देखिए आपको जैसा मैंने बताया 120 प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न वैकल्पिक के और 40 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन के। 300 अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटों की परीक्षा होगी। तो 120 प्रश्न जो भी प्री परीक्षा होती है आयोग की उसमें आते हैं और 300 अंकों के ही पेपर होता है। ये भी पहले से डिसाइडेड रहता है लगभग, और 2 घंटे समय। तो आयोग जो भी प्री परीक्षाएं कराता है उसी पैटर्न पर इसको भी करा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को पहले देख लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पे 11 टॉपिक आयोग ने दिए हुए हैं जो कि नोटिफिकेशन में अपने विज्ञापन में जारी किया है। तो इसमें सामान्य विज्ञान पहला टॉपिक है, दूसरा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। और इसके साथ साथ आगे यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक संस्थाओं के संबंध में परिशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वें स्तर तक की, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित होगी, और परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। जब इस सिलेबस पर नज़र डालते हैं तो इस सिलेबस में और आरओ एआरओ के सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। टोटल वही सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है और उसी तरह के प्रश्न आपके इस परीक्षा में आएंगे। तो अब बात करते हैं, देखिए एक तरफ तो 80 प्रश्न हैं और एक तरफ 40 प्रश्न हैं। तो आखिर चयन के लिए क्या इस 40 प्रश्नों का वेटेज कम है या इन 80 प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा है? तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये 40 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी राय पूछेंगे तो एलटी जीआईसी के बारे में जो मैं अपनी राय आपको दूंगा वो ये है कि ये 40 प्रश्न का रोल जो होगा आपके चयन में वो 60% होगा। मतलब चयन करवाने में जो रोल होगा 60% भागीदारी इन 40 प्रश्नों की रहेगी। जिनके ये 40 प्रश्न अच्छे बनेंगे उनकी संभावना 60% जो है चयन होने की होगी, और जिनके ये स्ट्रांग होगा एरिया उनकी 40% ही चयन होने की होगी। तो सब मिला के बात ये बनती है कि इन 40 प्रश्नों को भूलना नहीं है। ये 40 प्रश्न जो इन 11 टॉपिक से आएंगे, इसमें आप लोग देखिए शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आपका मुकाबला अब यहाँ पर होगा उन अभ्यर्थियों से जो अभ्यर्थी पीसीएस
प्री क्वालिफाई करने में धुरंधर हैं, आरओ एआरओ जैसी परीक्षाएं क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो इसमें कई विषयों में बीएड की डिग्री भी नहीं मांगी गई है। तो जिनके पास बीएड है वो तो करेंगे, और जिनके पास नहीं है, जहाँ पे नहीं मांगी गई वो भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रारंभिक परीक्षा में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एवरेज छात्र, अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा का एवरेज छात्र है जिसको पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा का अनुभव नहीं है, वो इस परीक्षा में अगर ज़्यादा परिश्रम नहीं करेगा और 80 अंकों के ऊपर वैकल्पिक विषय में, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। 60 नंबर तक वो आराम से स्कोर कर ले जाएगा, थोड़ा सा भी परिश्रम करेगा तो। क्योंकि इस टॉपिक पर उस छात्र ने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। ये उसका टॉपिक ग्रेजुएशन में रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसी पे सब्जेक्ट की पढ़ाई की गई है और आगे भी इस पर पढ़ाई की गई है, तो ये यहाँ से काफ़ी स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ से 20 नंबर भी ला पाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ से नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब एक कंपैरिजन करते हैं। 80 नंबर ये यहाँ पे है, 40 नंबर यहाँ पे है। एक छात्र जिसका ये बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ये मीडियम क्वालिटी का है या फिर कमज़ोर है, तो यहाँ से भाई 80 में मान लीजिए बहुत स्ट्रांग आपका है, आप 70 नंबर भी यहाँ से ले आए। और यहाँ जब करने जाएंगे, आपने यहाँ पे पूरा टाइम दे दिया है 80 नंबर को पढ़ने में, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप 18 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा एवरेज छात्र जिसका जीके बहुत स्ट्रांग है, वो यहाँ पे 32 नंबर भी स्कोर कर सकता है। 32 नंबर स्कोर करेगा तो यहाँ पे 14 नंबर प्लस हो जाएगा। वो जो 32 नंबर यहाँ स्कोर कर सकता है, वो यहाँ पर 65 बड़े आराम से कर ले जाएगा, क्योंकि जो यहाँ इतना परिश्रम करेगा वो यहाँ पर भी इतना अच्छा परिश्रम कर ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस आता है, यहाँ पे 14 नंबर का डिफरेंस आता है। तो ये जो 9 नंबर का डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरा का पूरा ध्यान इस पर नहीं लगाना है, क्योंकि ये लगभग सभी का बराबर होगा। जो भी छात्र पोस्ट ग्रेजुएट किया है, प्लस स्नातक किया है, उसके लिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सब की जानकारी लगभग उसी तरह की होगी। लेकिन ये 40 नंबर आपको हिला देंगे। इन 40 नंबरों में क्या करना है, 40 नंबर में जिनका अच्छा रहेगा 35 तक स्कोर कर ले जाएंगे, और जिनका खराब रहेगा 12 तक में भी लटक सकते हैं। तो 35 और 12 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप देख लीजिए इसको, 23 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। LTGIC जिन छात्रों ने क्लियर किया है, बहुत सारे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनमें से, और वो ईमानदारी से कमेंट करें कि LTGIC में भी उन्होंने जो इसका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन था, उनके बहुत ही कम नंबर आए थे। वहाँ पे बहुत कम नंबर आए थे, और जिनके थोड़े से अच्छे नंबर आए थे वो पेपर क्लियर कर ले गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसकी क्लासेस चलाई जाएंगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और या तो फिर हमारा ये नंबर है 829 922 6960, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। एंट्री GIC केवल इतना ही लिखना है, एंट्री GIC, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सभी को इसमें प्रवेश मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से, और जो विषयों की क्लासेस चलाई जा रही हैं वैकल्पिक विषय की, वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे की जाए, तो हिंदी की हमारे यहाँ चलाई जा रही है क्लास। इसके बाद आपको आर्ट की क्लास मिल जाएगी हमारे यहाँ, और मैथ की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास भी 2 दिन में शुरू होने जा रही है। तो ये क्लास हमारी प्रवक्ता लेवल की चलाई जा रही हैं।
और जीएस की क्लास शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और जानकारी। आपको इस परीक्षा के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो आपको जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।